हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में हम लोग के माध्यम से प्राइवेट कॉलेज और डीम यूनिवर्सिटी के बारे में समझते हैं। तो शुरू करते हैं। प्राइवेट कॉलेज और डीम यूनिवर्सिटी में क्या क्या अंतर होती है, बहुत ही आसान भाषा में इसको हम लोग समझेंगे। प्राइवेट कॉलेज जो होता है, ये इसमें जो नियम लागू होता है यूजीसी के माध्यम से होता है। यूजीसी जो होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो इसमें जो भी नियम लागू करता है वो होता फॉलो करता है। यहाँ पे जो डीम यूनिवर्सिटी होता है, कहने का मतलब यहाँ पे सेल्फ ऑटोनोमस होता है, इसका खुद का पावर होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग ये जो कंट्रोल करता है प्राइवेट कॉलेज को, आपका स्टेट गवर्नमेंट करता है। स्टेट गवर्नमेंट के हैंड में रहता है, वो उसके अनुसार अपना नियम लगाता है। यहाँ पे जो होता है स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है। जैसे यहाँ पे स्टेट रिजर्वेशन रहता है, प्राइवेट कॉलेज में जो होता है स्टेट का अपना अपना रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन कहने का मतलब वहाँ के बच्चों को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके बाद से दूसरों को। यहाँ पे नो रिजर्वेशन होता है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता, कहीं का कोई उससे मतलब नहीं है। उसके बाद और हम लोग इसमें देखेंगे जैसे ये जो कॉलेज होता है, ज़्यादा कॉलेज इसी का है और कम कॉलेज किसका है, डीम यूनिवर्सिटी का है, कॉलेजेस कम है। इसमें एक और ये अंतर क्या क्या होता है, थोड़ा सा इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। प्राइवेट कॉलेज जो होता है डीम यूनिवर्सिटी के अपेक्षा इसमें जो फैसिलिटी होता है कम होता है। डीम यूनिवर्सिटी होता है इसमें एडवांस लेवल पे थोड़ा ज़्यादा इसका बिल्डिंग होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिसर्च के फील्ड में यहाँ पे जो कॉलेज तो ज़्यादा ही है प्राइवेट कॉलेज का, साथ साथ मोर नंबर ऑफ़ कॉलेज होता है। इसमें जो डीम यूनिवर्सिटी होता है कम कॉलेज होता है। इसमें जो डीम यूनिवर्सिटी की अपेक्षा जो फैसिलिटी दिया जाता है कम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा दिया जाता है। रिसर्च एडवांस फैसिलिटी जो होता है, क्वालिफाइड जो भी लेक्चरर होते हैं यहाँ पर भी होते हैं, बट इसके कंपेयर में डीम यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फोकस किया जाता है चीज़ों पर, नए नए चीज़ों को इन्वेंशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पर भी होता है प्राइवेट कॉलेज में, बट इससे ज़्यादा होता है डीम यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें और क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। जैसे कि इसमें लेस फी होता है डीम यूनिवर्सिटी की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पे जो होता है हायर फी होता है। हम आगे आपको दिखाएंगे भी कि फ़ी का जो एक क्राइटेरिया है वहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे। इसमें फ़ीस जो होता है कम होता है एज़ कम्पेयर टू डीम यूनिवर्सिटी के। इसका भी फीस होता है बट लेकिन इसके अपेक्षा कम होता है। यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा फीस होता है इसका, 12 लाख से 25 लाख तक एक साल का खर्च हो जाता है। अभी हॉस्टल चार्ज अलग अलग चार्ज जो अलग अलग है, ठीक है। इसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा लग जाएगा आपको MBBS 5 ईयर पढ़ने में। उसके बाद यहाँ पे डि नॉट डिसाइड फी सिलेबस, यहाँ पे जो होता है ये कोई चीज़ अपना से डिसाइड नहीं कर सकता है, लेकिन ये जो होता है डीम यूनिवर्सिटी होता है अपना से डिसाइड कर सकता है। तो इसमें दिक्कत ये है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे आपको डीम यूनिवर्सिटी में कोई उतना सुनने वाला नहीं होता है, बट यहाँ पे आप सुनने वाला लोग होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ डिसाइड नहीं करता, इसके ऊपर भी कोई चीज़ होता है। यहाँ पे पूरा इसी के अंदर पावर होता है। उसके बाद से और हम लोग देखेंगे इसमें जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है जिससे हमको कॉलेज मिलता है, तो ये जो ईच स्टेट का जो काउंसलिंग होता है अलग अलग फॉर्म, मान लीजिए बिहार के लिए भर रहे हैं तो बिहार का अलग फॉर्म भरिएगा, झारखंड के लिए भर रहे हैं तो झारखंड का अलग भरिएगा, पूरे मतलब जहाँ आपको भरिएगा वहाँ का आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो ऑल इंडिया फॉर्म एक ही फॉर्म भरिएगा, mcc.nic.in पे जाके, इसका वेबसाइट है। एक ही फॉर्म से आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, लेकिन यहाँ के लिए क्या होता है अलग अलग होता है। उसके बाद से और सारा चीज़ है इसमें, जैसे दो चीज़ आता है, एक क्लोज स्टेट आता है, एक ओपन स्टेट आता है। क्लोज स्टेट का मतलब होता है कि
वो अपने स्टेट के बच्चों को रिजर्वेशन देता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे 100% रिजर्वेशन होता है, जैसे पहले सबसे पहले वो वहाँ के बच्चों का करेगा, एडमिशन लेगा। जैसे पंजाब, गुजरात, यहाँ पे होता है फीस भी कम है और 100% रिजर्वेशन देता है। पहले यहाँ के बच्चों का इस कॉलेज में एडमिशन लेगा, उसके बाद दूसरे स्टेट के बच्चों को लेगा, या जो भी प्रोसेस होगा बात की होगा, उसी को हम लोग कहते हैं क्लॉज। तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है आपको? दो चीज़ आ रहा है, एक क्लॉज, एक ओपन स्टेट। क्लॉज स्टेट सिंपली आपको कहें तो सबसे पहले दूसरों के लिए क्लॉज रहेगा, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ओपन रहेगा एडमिशन के लिए। कहीं पे 50% देता है, जैसे हरियाणा है 50%, वहाँ सीट जो क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। कहीं पे 25% होता है, जैसे झारखंड और हिमाचल प्रदेश में। जैसे ओपन स्टेट होता है, कहीं से ऑल इंडिया कहीं से बच्चे आकर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एडमिशन काउंसलिंग करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ओपन स्टेट, जैसे यूपी स्टेट जो ओपन है, कहीं से लोग आके इसमें काउंसलिंग करा सकता है। इसके बाद और बहुत सारा चीज़ होता है। आपको कुछ स्टेट में होता है फ़ी भी क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे जो होता है एक बॉन्ड पॉलिसी जो होता है, जो सरकार कॉलेज आपसे साइन कराती है कि आपको पढ़ने के बाद वहाँ पे उसको सर्विस देना है। यहाँ पे कोई बॉन्ड पॉलिसी नहीं होता है, डीम यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। ओवरऑल बात यहाँ पे ये बात कहा जाए कि कहाँ आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ तो गवर्नमेंट आपको मिलता है सबसे बेटर, उसके बाद वो नहीं मिलता है प्राइवेट, उसके बाद आपको डीम यूनिवर्सिटी। सबसे ज़्यादा बेटर गवर्नमेंट है, उसके बाद प्राइवेट, उसके बाद डीम। डीम में प्रॉब्लम क्या है कि सारे पावर एक आदमी के हाथ में देना हमको नहीं लगता है कि उचित है, बट इसका भी अलग फ़ायदा है, अलग नुकसान है। उसके बाद कुछ हम लोग देख ले डीम यूनिवर्सिटी का जो फ़ी स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर जैसे देख रहे हैं फ़ी जो पर ईयर का है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 20 लाख है, 15 लाख किसी का 14 लाख, किसी का 17 लाख, किसी का 18 लाख, किसी का 25 लाख भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 26 लाख तक भी है। एक ईयर का फ़ीस है सिर्फ, उसमें हॉस्टल चार्ज जो फ़ी है अलग अलग देख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको स्क्रॉल करके। 20 लाख, 16 लाख, एक साल में आपको 24 लाख, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप 24 लाख, इसका अलग से फ़ी, हॉस्टल चार्ज अलग है। तो यहाँ पर ओवरऑल बहुत ये डीम यूनिवर्सिटी होता है बहुत महंगा हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का भी आप देख सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस जो होता है थोड़ा डीम यूनिवर्सिटी से बहुत कम होता है उसके अपेक्षा। जैसे यहाँ पे 8 लाख फ़ी है, वहाँ पे हम लोग 26 लाख तक देखें, यहाँ पे फ़ी हॉस्टल फ़ी मिलाकर 10-12 लाख हो जाता है। उसका भी फ़ीस ज़्यादा होता है प्राइवेट कॉलेज का, बट एज़ कम्पेयर टू डीम यूनिवर्सिटी कम होता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे सभी आपको प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो ओवरऑल बात यह है कि आपको समझ में आ गया। सिंपली अगर कहना चाहें हम तो प्राइवेट और डीम यूनिवर्सिटी में प्राइवेट जो है वहाँ पे पावर एक पर्सन में नहीं है, एक किसी व्यक्ति के साथ पास नहीं है। यहाँ पे जो पावर है किसी एक संस्था के साथ पास पावर है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी में, यहाँ तो उसका सेल्फ का है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।